तो आज फिर से लेकर आ चुका हूँ एक नई वीडियो और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि इस वीडियो का टाइटल है 5 भूतियाए वीडियो। भाई टाइटल ही इतना डरा रहा है तो वीडियो में क्या होगा भाई। तो आज अपनी कुर्सी की पेठी बांध लो और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। ये अगला वीडियो एक ऐसे शख्स से आया है जिसने घर पर अकेले रहते हुए किसी और की मौजूदगी को महसूस किया। हो सकता व्यक्ति है उस भाई। समय लिविंग रूम में बैठकर फोन स्क्रॉल कर रहा था, मगर ठीक बार है। बार उसे ये एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है और ये अच्छा। परेशानी उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। उसने ओके। इस बारे में ज्यादा ना सोचने की कोशिश की, पर जैसे ही वो थोड़ा शांत होने लगा, उसने ये देखा, एक आकृति उसकी खिड़की पर खड़ी है। वो ये कैसा तुरंत हो अपना सकता है फोन भाई। निकालकर उसे रिकॉर्ड करने लगा ताकि अगर कोई उस पर यकीन ना करे तो वो उन्हें ये दिखा सके। अब कैमरे पर तो वो आकृति नहीं दिखती, लेकिन आगे कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसे अंदर तक डरा देता है। क्या Okay, हो गया look, I'm भाई। really tripping out now. Something was looking at me through the window, and I heard. भाई मैं तो भाग जाता हूँ, I'm सही बता रहा freaking हूँ। out. मैं भी रुकता भाई। अब- पर- I am tripping. क्या देता भाई। Uh, there's something in this house. ये तो रुक भी रहा है, मैं तो इतनी देर रुकता भी नहीं भाई, मैं तो भाग जाता, सही बता रहा हूँ। तुम्हें देख कितने पसीने आ रहे हैं और वैसे भी गर्मी हो रही है। There's something in here. I'm telling you. भाई ये रुका कैसे पड़ा यार, ये चीज सोची तुमने, ये रुका कैसे पड़ा है यहाँ पर। ओ No, भाई, ओ no, भाई भाई, no. ये गया जिस खत्म है। शुरुआत में लगा कि व्यक्ति बस बिना वजह परेशान हो रहा है, लेकिन असलियत में उसके डर की वजह जायज थी। रसोई के सामान में साफ तौर पर हलचल हो रही थी और रिकॉर्डर भी इसे विटनेस कर खौफ के आलम में वहां से भाग निकला। भाई उसे जाने उम्मीद में है वो फायदा ऐसे है, सिमिलर इवेंट्स कैमरे में कैद कर पाएगा, वरना और तो अगर कुछ वो भी हो ऐसा नहीं सकता भी था कर भाई। पाता तो कम से कम उसे ये तसल्ली तो रहेगी कि उसने इस एनकाउंटर को कैद कर लिया। एक स्टोरेज फैसिलिटी नंबर में फिल्माया ये 4। अगला वीडियो किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं। ये फैसिलिटी भूतिया होने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस यूनिट का सामान ही इसे सबसे डरावना बनाता है। सभी मैं तो चीजों भाई के भाग बीच जाता एक हूँ, बंदर का सही बता रहा खिलौना हूँ। है जिसके बारे में ओनर जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा कीमती है। ऑल्दो शुरुआत में वो इस मंकी टॉय को भाई बेचना नहीं चाहते थे, मगर अब वो चाहते हैं कि कोई जल्द से जल्द इसे उनसे ले जाए। जब से ये खिलौना उनकी यूनिट में आया है तभी से बड़ी अजीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। कर्मचारी अक्सर माय स्टोरेज रूम से गॉड, ये शोर शराबा सीसीटीवी कैमरे सुनते की फुटेज हैं, है मानो शायद। कोई इंसान उसमें रहकर चीजें इधर उधर फेंक रहा हो। इनकी बातों की ओ सच्चाई पता भाई लगाने खातिर साहब, ओनर कुछ रिकॉर्डिंग कैमरास अंदर लगा देते हैं, और कैमरे की जैसा सबसे अच्छी एक्सपेक्टेड वजह तो था ये है भी वहां ये कि हो तुम गया। बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो उससे। कहते भूतिया घटना कैमरे में रिकॉर्ड होती है, देखो जैसे ये कोई टॉय है शायद। भाई आज के टाइम में भी ये चीजें एक्सेस करती हैं। ओ भाई, ये दुकान है किसकी, और मतलब जो ओनर है जैसा उसको कि डर नहीं मैंने लगा। कहा, किसी हॉरर फिल्म से सीधे निकले सीन की तरह खिलौना अपने आप हिल रहा है। स्टोरेज यूनिट के एम्प्लॉयज भी उतना ही ज्यादा डरे हुए थे जितना कि उनका मालिक। इस डरावनी घटना के बाद ओनर का मानना है कि शायद ये पुरानी डॉल श्रापित है या इससे कोई सुपरनैचुरल एंटिटी जुड़ी हुई है। हो सकता है। ताइयुआन चाइना के बाहरी इलाके में ऐसी इमारत मौजूद है जो सालों से खंडर पड़ी है, और लोकली उसे लौचा दीदी फांग
यानी राक्षस का घर कहा जाता है। राक्षस माना का जाता घर। है कि यहाँ रहने वाली फैमिली चाइनीज ब्लैक मैजिक, जिसे कू भी कहते हैं, मासूम लोगों पर अंजाम देती थी ताकि वो खुद को शक्तिशाली बना सकें। Oh my अपेरेंटली God, ऐसे ही भाई। एक बार जादू के दौरान उनका रिचुअल उल्टा पड़ गया और सारी फैमिली रातों रात गायब हो गई। ज्यादातर शहरियों का मानना है कि वो लौचा डीमन की पूजा करते थे और वही उन्हें अपने साथ ले गया, जबकि कईयों के मुताबिक उनकी आत्माएं आज भी इस बिल्डिंग को हॉन्ट करती हैं। इन्हीं बातों का सच पता लगाने हो भी सकता अनोनिमस है भाई। गोस्ट हंटर MQ स्टूडियो लौचा दीदी फांग में इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। अबैंडन्ड कमरों से होते हुए वो एक गलियारे के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें कुछ बड़ा स्ट्रेंज मिलता है। एक ऑल्टर यानी प्रार्थना करने वाला टेबल, और ये टेबल कोई आम नहीं बल्कि अलेजेडली एक राक्षस को डेडिकेटेड था। ओ यही भाई। से चीजों ने एक भयानक मोड़ ले लिया।我俩符给你摘下来了，于情于理，现在你应该现身了，但你凭啥不现身？你给我个理由，我他妈不骂你，你是不是难受啊？你晚上给这嘎，你刚要吓唬人，来10多个小孩把你吓唬死，让你天天鸡犬不宁，不得安宁，让你在这地方永远都是给这里边各种被折磨。然后过2天这地方我再给你门口，一会儿我点你个野तो बोल香，रहा 我 है 再给你 लेकिन 招 मेरी 一个 भी 老 समझ 灯， नहीं आ रहा 我他妈 तुम्हारी 戳 तरह। 他死你！你像个鸡巴一似的，他妈真气人！ 我知道错了， भाई डर क्यों रहा है? हुआ क्या? 我知道错了。 मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हो क्या रहा है? स्पीड 5x और ये ठीक है। अच्छा टेबल में कुछ मूवमेंट है शायद। टेबल कुछ मूवमेंट कर रही है। अच्छा टेबल बाहर की साइड जा रही थी शायद, तुम लोगों ने अगर नोटिस किया तो। गौर से देखने पर एक महिला का डरावना और सफेद बेजान चेहरा ऑल्टर के पीछे से उभरता हुआ नजर आता है। ओह, मेरे को डरे लगा सहमे टेबल आ MQ गया, करीब से टेबल पे वहां आगे हो जांच रही करने थी। जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें किसी का नामो निशान तक नहीं मिलता। हालांकि ये तो महज भाई। अजीब घटनाओं की शुरुआत थी। अच्छा ओके। 你想勾引我是吧？然后之后你出来好吓唬我，我知道你啥意思。你这平时他们都这么搞我，其实你休息。 तो भाई अब के तो देखा मैंने, अब के तो देखा मैंने भी गाइस। 我 भाई 操你！ मुंह की जगह इस बार एक हाथ बार बार अपीयर होता है। इसे पकड़ने के लिए MQ लाल धागे से एक मेकशिफ्ट ट्रैप तैयार करते हैं, लेकिन एंटिटी के पास उसे फेंकने पर वो फंदे को पकड़ लेती है। ओ भाई। थोड़ी जद्दोजहद के बाद धागा तो छूट गया, पर वो रहस्यमयी हाथ भी वहां से कहीं हवा में गायब हो गया। इस गया होगा इंसिडेंट भाई, के ये बाद पता वीडियो नहीं कहाँ गया एकदम से होगा। बंद हो गई और इसके बाद क्या हुआ इस पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कई पता नहीं व्यूअर्स भाई क्या कन्विंस्ड हुआ। हैं कि ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट है, जबकि बाकियों को अपलोडर द्वारा किया गया एक धोखा। पर नहीं, धोखा तो आप नहीं इसके है। बारे में क्या राय रखते हैं? आप लोग भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में भाई। थाईलैंड क्या से था ये? म्यूटेलो एक रात घर की ओर उस रास्ते से लौट रही थी जिस पर अक्सर सावधान रहने की हिदायत दी जाती है। ओके। जिस सड़क की बात हो रही है वहां सालों से कई गंभीर एक्सीडेंट्स होते आ रहे हैं। अजीब बात यह है कि दुर्घटनाएं सिर्फ रात में ही होती हैं, जबकि अंधेरा छटने के बाद रास्ता आमतौर पर काफी शांत हो जाता है। अच्छा खौफनाक बात यह भी है कि टक्कर से ठीक पहले ड्राइवर्स को एक लड़की की भूतिया आकृति दिखाई देती है, ओ लेकिन भाई। पुलिस द्वारा जांच करने के बावजूद ना उन्हें मौके पर कोई ऐसी लड़की मिलती और ना ही गाड़ी में लगे डैश कैम्स में कभी कोई आकृति नजर आती। हालांकि तो- म्यूटेलो की इस वीडियो के सामने आने के बाद वहां भटकती आत्मा का रहस्य कुछ हद तक खुल गया। कैसे खुला? रोड तो चल रहा है ये रात में भी। हवा से एक बेजान सी आकृति सामने अपीयर हो गई और उससे टकरा जाने के डर से म्यूटेलो अपनी राह से थोड़ा भटक गई। इस फिगर का हाँ। रंग पीला है और कुछ हद तक वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है, पर ये तो यह फेंसा आत्मा हो किसकी कोई। है? क्या ये वही एंटिटी है जो यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे है? मुझे हो अपनी सकता है राय भी। जरूर बताएं।
एक स्कूल में छुट्टियों के दौरान एक चौकीदार ने इस डरावनी रिकॉर्डिंग को तब कैद किया जब उसे कब? खाली पड़े क्लासरूम से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी। क्लासरूम के अंदर से आवाजें, No mames. बच्चों की आवाजें आ रही हैं तो, No mames. लेकिन यहाँ तो एक भी बच्चा नहीं है। ¿Quién Oh, anda भाई। ahí? लाइट भी ब्लिंक हो रही है। ¿Quién anda ahí? भाई तुम लोग जाओगे ऐसे स्कूल में पढ़ने, बताने ना तुम्हारे सेक्शन। भाई मैं तो कभी ना जाऊँ भाई। No mames. La chingada. No mames, güey. छोटे बच्चों की हंसी खाली स्कूल भाई। के शांत माहौल को तोड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे असलियत में स्टूडेंट्स क्लास के अंदर मौजूद हों। और शोर हालांकि शराबा उस मचा रहे गार्ड हों। को कोई भी इंसान नहीं मिलता। ¿Quién anda ahí? ऐसा क्यों होता है? पूरा स्कूल खाली लग रहा है मेरे को तो। ओ भाई, मैं भी डर गया। पैरानॉर्मल थ्योरीज के अनुसार जब किसी जगह पर कोई त्रासदी या इंटेंस इमोशनल घटना होती है तो उसमें मरने वाले लोगों की एनर्जीज एक लूप में फंसकर बार बार खुद को दोहराती है। फिर बात भी चाहे सही वो है। आवाज हो या कुछ और। कई मामलों में ये आवाजें ऐसी आत्माएं हो सकती हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली और इंसानी दुनिया और परलोक के बीच में हमेशा हमेशा के लिए फंसकर रह गई हों। तो बस यार इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। और ये वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक थी या नहीं वो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑल कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। और हाँ गाइस, मैं मानता हूँ कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन है क्योंकि मेरा कैमरा खराब हो चुका है, जिस वजह से मैं अपने फोन से ही वीडियोज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज यार एडजस्ट कर लो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।